पढ़ुथिले पिला हठात माड़ी आसिला नर्दमा पानी। शनिवार संध्यारे बादल फटा वर्षा जोगु 10 रु 12 फुट उच्चरे माड़ी आसिला ड्रेन पानी। एमिति हेला जे सुरक्षित स्थान को जीवा पई भी समय देलानी। तुरंत हेल्पलाइन को फोन करथिले भी ट्रैफिक जाम जोगु सेमाने भी ठीक समय रे पहुंची पारलेनी। फल घटना स्थल रे ही 3 छात्र छात्री मृत्यु हेला। शनिवार संध्यारे राजधानी दिल्ली रो हाट उपरे थिबा राजेंद्र नगर रे थिबा एक कोचिंग सेंटर रो बेसमेंट रे नर्दमा पानी बसी जिबा फल रे बेसमेंट रे चलीथिबा लाइब्रेरी रे यूपीएससी कोचिंग नेउथिबा किछि छात्र छात्री पढुथिले। पानी पसी आसीबारु बहु संख्या रे छात्र छात्री एथिरे फसी रहिथिले। किछि पिलांकु उद्धार करा जायथिबा बेले 2 छात्री और जणे छात्रंकर मृत्यु घटिछि। एहाकु नै उत्तेजना लागि रहिथिबा बेले कड़ा कार्यानुष्ठान पई राति रो धारणा रे बसिछंती पिला। केमिति एते बड़ घटना घटिला एवं एथि पई किए दायी ताकु नै एबे तदंत दाबी करिसंती। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी छात्र छात्री को बुझाबुझी करने सत्वे कौनसी समस्यार समाधान हो पारेनी। सर हम लोगों की यही डिमांड है कि पहले तो ये जो इलीगल तरीके से जितनी बेसमेंट वगैरह में लाइब्रेरीज चल रही है इसे बंद किया जाए। उसके बाद एमसीडी अपना आगे ड्यूटी देखे कि यहाँ पे उसकी कहाँ पे गलतियाँ हो रही है, कहाँ पे उनको सुधार करना चाहिए, क्योंकि ये पानी आज से नहीं जमा हो रहा है। यहाँ पे बहुत पहले से पानी जमा हो रहा है और बहुत पहले से यहाँ पे लोग शिकायत भी करते आए हैं, क्योंकि पिछले साल जब बरसात हुई थी तो यहाँ पे कार वगैरह ऐसे बह रही थी। तो उस चीज़ को इन लोगों को देखना चाहिए। और एक साल में अभी भी ये लोग कुछ नहीं किए। अभी आप देख लीजिए यहाँ पे इतना पानी लगा हुआ है हर तरफ। तो हम लोगों का बस यही है कि इस समय स्टूडेंट्स की बात सुने और कोई मतलब हाई ऑफिशियल अथॉरिटी अभी यहाँ नहीं आई कोई भी, बस ये बताया जा रहा है कि अभी आएंगे, बात हो रही, डिटेन किया गया है। ये कॉल कल जो थी 7 बजे करीब 10-12 मिनट पे आई थी और ये बताया गया था बेसमेंट में कुछ बच्चे फंस गए हैं। करोल बाग एरिया है। हमने पहले 4 गाड़ी भेजी थी, फिर एक गाड़ी बाद में और भेजी गई। टोटल 5 गाड़ी हमने वहाँ भेजी थी। जब हम लोग गए तो पूरा बेसमेंट पानी से भरा था और आप ये मानिए कि सड़क और बेसमेंट का लेवल पानी की वजह से एक ही हो चुका था। मतलब जितना पानी बेसमेंट भर के बाहर आके सड़क के बराबर हो गया था। इसीलिए शुरू में दिक्कत भी आई, क्योंकि ना तो हम अंदर घुस पा रहे थे और ना ही हम उस पानी को बाहर निकाल पा रहे थे, क्योंकि जो पानी हम पंप आउट बाहर करते थे तो वो पानी वापस चला जाता था, क्योंकि सड़क का लेवल ऊपर था और सड़क में पानी भरा था। जैसे जैसे पानी धीरे धीरे कम हुआ उसके बाद हमने बेसमेंट का पानी निकाला और फिर जो है बच्चों को रेस्क्यू किया गया। अनफॉर्चुनेटली हम बच्चों को बचा नहीं पाए। जो एफआईआर राजेंद्र नगर थाने में दर्ज किया गया है वो अंडर सेक्शन 105, 1061, 115(2), 290 और 35 BNS के तहत ये एफआईआर दर्ज किया गया है। ये एफआईआर वो कोचिंग सेंटर के खिलाफ, जो उस बिल्डिंग मैनेजमेंट के लोग हैं उनके खिलाफ, जो वहाँ पर उस ड्रेन के मेंटेनेंस के रिस्पॉन्सिबल थे उन लोगों के खिलाफ, और ऐसे और भी लोग जो इस इन्वेस्टिगेशन में जिनका रोल पाया जाएगा उन सब के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज किया गया है। और अभी हमने 2 व्यक्तियों को इसमें डिटेन भी किया है, जो कि उस कोचिंग सेंटर के ओनर और कोऑर्डिनेटर हैं। इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन में इसके लिए दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और हम इंश्योर करेंगे कि हम एक प्रोफेशनल और मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन करें। एबे बड़ प्रश्न, दिल्ली रे घटिथिबा एते बड़ अघटन पई दायी के? दिल्ली महानगर निगम, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, कोचिंग सेंटर नाउ किए? कारण संध्यारे पाठ पढ़ा बसीथिबा देशर उज्जवल भविष्यतर स्वप्न देखुथिबा जीवन जे एमिति लिभि जीव से कथा ना केही ग्रहण करि पारुछि ना केही विश्वास करि पारुछि। आ एहारे भितरे एबे आरंभ होइछि दोषल अदालती। एमसीडी और दिल्ली सरकार रे थिबा आप को कड़ा समालोचना करिछि बीजेपी। आप रो अपारगता जोगु 3 निरीहंक जीवन जाइथिबा बीजेपी अभियोग आनिछि। सेपटे आप पालटा दोष बीजेपी ऊपर लदिछि। 15 वर्ष धरी एमसीडी निज पाखरे रखी बीजेपी कोन करिछि बोली प्रश्न करिछि आम आदमी पार्टी। ना ही एमसीडी की मेयर आई है, कोई अधिकारी नहीं आया है, इन बच्चों को अपने हाल पे छोड़ा हुआ है। मैं ये मानती हूँ कि ये जो मौत हुई है ये कोई डिजास्टर नहीं है, ये सीधे सीधे मर्डर है। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये जितने भी सरकार के बहुत बड़े बड़े नुमाइंदे हैं इन सब पे एफआईआर होनी चाहिए, सबकी जिम्मेदारी बनती है। नंबर 1। नंबर 2, ये बच्चे देश के अलग अलग कोनों से यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली आते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं। इनके माँ बाप कैसे कैसे कर कर इन्हें दिल्ली भेजते हैं और उसके बाद इन बच्चों की इतनी दर्दनाक मौत होगी और कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। सबसे जरूरी है ये जितने भी बच्चे मरे हैं, अभी तो पता ही नहीं चल पा रहा कि 3 मरे हैं या ज्यादा मरे हैं, जितने बच्चे मरे हैं उन सबके घर में जाकर 1 करोड़ की कॉम्पनसेशन इंडिविजुअली देनी चाहिए। और तीसरी बात, ये जो मंत्री
और मेयर ने तो भी कुछ दिन पहले बोला था कि मॉनसून आने वाला है, दिल्ली वाले एंजॉय कीजिए। ये एंजॉयमेंट है? ये जितने भी लोग हैं इन्हें यहाँ आना चाहिए, मंत्री को तुरंत आना चाहिए, मेयर को तुरंत आना चाहिए, इन बच्चों का गुस्सा झेलना चाहिए और इनसे माफी मांगनी चाहिए। देश की राष्ट्रीय राजधानी में 3 भविष्य उजाड़ दिए गए, जो भविष्य भारत की सेवा करते 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स आज वो हमारे बीच नहीं रहे। इनकी हत्याओं के लिए कौन जिम्मेदार है? ये घटना नहीं है, ये राज्य प्रायोजित हत्याएं हैं। क्योंकि वहां पर वो क्लासेस इस प्रकार से कैसे चल रही थी, किसकी अनदेखी थी? क्या सिविल अथॉरिटीज की अनदेखी नहीं हुई? क्या उसमें भ्रष्टाचार नहीं था? और छोटा सा ही समय हो बारिश का तो पानी का इतना भराव, मतलब नालों की क्लीनिंग नहीं हुई। स्थानीय लोग बताते बताते थक गए कि यहाँ की क्लीनिंग होनी चाहिए, नालों की नहीं की गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नालों की क्लीनिंग करवाइए, नहीं की गई। थोड़ी सी बारिश हुई तो जून 28 को दिल्ली पूरी भर गई थी, आपको याद है। और पिछले कुछ दिनों में हमने वो घटनाएं भी देखी है। एसबु भितर किंतु एबे जाए संदेह और शंका घेर पूरा घटना। बेसमेंट को एते परिमाणर नर्दमा पानी गला केमिति? केही किपरि हठात जानि परिलेनि काहेकि? बेसमेंट रे लाइब्रेरी को अनुमति देला कि? समय बढ़िबा सह प्रश्न भी बढ़िबारे लागिछि। सेपटे बिल्डिंग आईन उल्लंघन करितिबारु कोचिंग सेंटर विरोध में कार्यानुष्ठान निर्देश दैछन्ति मेयर। पुलिस मध्य निज आडु एक मामला रुजु करिबा सह कोचिंग सेंटर कोऑर्डिनेटर और बिल्डिंग मालिकंकु अटक रखिछि। ब्यूरो रिपोर्ट, ओडिशा रिपोर्टर।